यूसीसी के मुद्दे पर कल संसद की समितियों की बैठक, कार्मिक लोक शिकायत विधि न्याय संबंधी समिति की बैठक होगी। समिति के सभापति सुशील मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, और इस पर संसद की समितियों की बैठक होने वाली है। इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, सुशील कुमार मोदी ने ये कहा है। बैठक के लिए कई दलों के 31 सदस्यों को बुलाया गया है। बैठक में लोकसभा के 20, राज्यसभा के 11 सदस्य होंगे। बैठक में विधि आयोग, सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और समिति सभी सदस्यों का पक्ष सुनेगी। सबकी राय लेकर रिपोर्ट तैयार होगी और उसके बाद फिर संसद में इसे पेश किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि मैं ठीक पीछे हमारे दूसरे जो नया संसद भवन है उसके ठीक सामने मैं खड़ा हूं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो 20 अगस्त से जो मानसून सत्र जो शुरू होगा इसी संसद भवन की नई बिल्डिंग में शुरू होगा और इसकी तैयारी जो है पूरे जोर शोर से हो रही है। हालांकि इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन समझा जाता है कि संसद का मानसून सत्र जो है इसी जो है नई जो संसद भवन की बिल्डिंग है इसी में शुरू होगा। यूसीसी को लेकर जो बैठक होने जा रही है यह बैठक काफी अहम है। इसके बाद ही जो सरकार जो समझा जाता है कि संसद में जो मौजूदा सत्र है उसको बिल लेकर आएगी। हालांकि जो 31 संसद सदस्य है इसमें जो बहुमत है वो बीजेपी के पास है। तो जाहिर सी बात है कि हालांकि जो समिति के अध्यक्ष हैं सुशील कुमार मोदी, उनका ये कहना है कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तमाम पक्षों को बुलाया गया है, यानी संसद सदस्य तो होंगे ही, लॉ कमीशन के मेंबर हैं उनको बुलाया गया है। जो आपको बता दें कि भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो कानून मंत्रालय से जुड़े हुए लोग हैं उनको बुलाया गया। तो सारे पक्षों की बात राय सुनी जाएगी, उनकी बात समझी जाएगी। उसके बाद जो है कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन जो संसद का जो मौजूदा सत्र जो शुरू होने जा रहा है, दो वजह से उम्मीद ये जताई जा रही है कि हंगामेदार होगा। एक तो अगर सरकार जो है समान नागरिक संहिता का बिल लेकर आती है उस पर हंगामा होगा। दूसरा जो बड़ा मुद्दा होगा, जो दिल्ली सरकार जो अध्यादेश के तबादले को लेकर जो अध्यादेश जो केंद्र सरकार को लेकर आई है उसको लेकर हंगामा होने का आसार है। तो कह सकते हैं कि संसद का मानसून सत्र भी एक हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। और आपको सुनाते हैं कि इसके ऊपर अलग अलग क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। जैसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से कई खेमे से इसके ऊपर आपत्तियां भी आ रही हैं। सुनते हैं पीयूष गोयल को। लगता है कि कांग्रेस और उनके नेता बौखला गए हैं। उनको ध्यान में आ गया है कि सभा में सभी लोगों को सम्मिलित करके जो एक समय की मांग है आज कि देश को एकजुट किया जाए, देश में एक कानून बनाया जाए। ये तो संविधान निर्माताओं ने भी आज से 70 साल पहले हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में संविधान में दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार 5 बार अलग अलग फैसले सुनाते हुए अपनी बातचीत में कहा कि देश में यूसीसी आना चाहिए। हमारे पास पूरी मेजॉरिटी है और मुझे लगता है कई और पार्टियों में भी ऐसे नेता हैं जो इसको चाहते हैं, जो देशभक्त के हिसाब से चिंता करते हैं कि देश को बांटना नहीं चाहिए, देश को जोड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है इसमें कई पार्टियां भाजपा का समर्थन करेगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करेंगी। इस बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कराने की कोशिश में जुटी केंद्र सरकार को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से समर्थन मिला है। मायावती ने कहा है कि अगर समान नागरिक कानून जो है वो लागू होता है तो इससे देश मजबूत होगा। बीएसपी का ये कहना है कि यहाँ विशाल आबादी वाले अपने भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बात भी काफी हद तक सोचने वाली है कि यदि यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है तो उससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूत ही होगा।
साथ ही लोगों में आपसी सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा आदि भी पैदा होगा।